गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एस्पिरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज। हाउ आर यू ऑल? होप सो आप सबका होली फेस्टिवल अच्छा गया होगा। टुडेज टेस्ट सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बीपीएससी पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एज वेल एज फॉर द बीपीएससी अदर एग्जाम्स। तो आज की सुपर टेस्ट सीरीज को आप सब कोशिश कीजिए कि अटेम्प्ट करिएगा, बिकॉज आज हम 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर करेंगे रिलेटेड विद योर सिलेबस एंड एग्जाम। तो आज की टेस्ट सीरीज में हम 1 ईयर का लेटेस्ट करंट अफेयर कवर करेंगे और बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन के थ्रू हम ये तीनों चीज़ें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 67 बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो हम क्वेश्चन फॉर्म में ये सब कवर करेंगे। तो आप सभी कोशिश कीजिएगा कि अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में देते रहें और क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ना है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, उसके बाद ही आपको अपना आंसर देना है। तो आज की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा एक ही चैनल है फॉर द बीपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन एंड द अदर एग्जाम्स। हमारा अदर कोई चैनल नहीं है, हमारी टीम अदर किसी चैनल को सपोर्ट नहीं करती है। तो कुछ अदर कॉपी चैनल है जो हमारी तरह बोल रहे हैं और हमारे वर्ड्स तक को कॉपी कर रहे हैं, डाटा तो कॉपी कर ही रहे हैं। तो आप उन ऐसे फेक चैनल से बच के रहिए। तो आप सब इतने एलिजिबल हैं, कैपेबल हैं कि आपको पता चल सके कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है। तो आप सभी एक ही चैनल पर, जहां पर आपको पूरा इंपॉर्टेंट डाटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यही हमारा ऑफिशियल चैनल है। आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, बिकॉज हम यहाँ पर आपको फुल सिलेबस कवर करवाएंगे और साथ ही साथ सुपर टेस्ट सीरीज के थ्रू आपका सारा सिलेबस यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म में कवर हो जाएगा। बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ जैसे हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको भी सारी वीडियोस को देखना है, रिवाइज करना है और पीडीएफ को आपको अपने एग्जाम टाइम के रिवीजन के लिए रखना है। अभी आपको वीडियोस को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पीडीएफ देखेंगे, वीडियो स्किप कर देंगे, तो आपका जो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन डाटा है और कॉन्सेप्ट क्लियरिफिकेशन है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी एग्जाम के टाइम पर। तो इसलिए आप वीडियोस को पहले देखिए, उसको बार बार सुनिए, रिवाइज कीजिए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएं और आप इजिली इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सुपर टेस्ट सीरीज 14 फॉर द पेपर 1। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ये टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप सभी अच्छे से क्वेश्चन को रीड करिए और अपना आंसर मेन कमेंट सेक्शन में दीजिए। बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 इंडिया हैज द डैश लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में दुनिया का डैश सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। आपके ऑप्शंस है ए सेकंड, बी फिफ्थ, सी सेवेंथ, डी 10th एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए सभी। आंसर इज डी ऑप्शन 10th। तो एज पर द इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया है इन द वर्ल्ड। तो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉरेस्ट कवर 24% ऑफ इंडियाज जोग्राफिकल एरिया, अकाउंटिंग फॉर हाउ मच परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल फॉरेस्ट एरिया इन 2020। वन भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 24% कवर करता है, जो 2020 में दुनिया के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। ऑप्शंस आर ए 2%, बी 3%, सी 4% एंड डी 5%, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर मेन कमेंट सेक्शन में दीजिए सभी। आंसर इज ए ऑप्शन 2%। तो फॉरेस्ट कवर जो है वो 24% है इंडिया के टोटल जोग्राफिकल एरिया का, जो अकाउंट करता है 2% ऑफ वर्ल्ड के टोटल फॉरेस्ट एरिया का। तो ये 2020 के अकॉर्डिंगली है। जो टॉप 10 कंट्रीज हैं वो कितना काउंट करती है वर्ल्ड के फॉरेस्ट एरिया को, ये भी आपको याद रखना है, वो करती हैं 66%। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको याद रखना है। 24% है इंडिया के जोग्राफिकल एरिया का फॉरेस्ट कवर जो है, और वर्ल्ड के टोटल फॉरेस्ट एरिया का कितना है, 2% है। और टोटल टॉप 10 जो कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो वर्ल्ड के फॉरेस्ट एरिया का 66% अकाउंट करती है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल कम अप एट द लमेटा विलेज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इन इंडिया। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क भारत में किस नदी के तट पर लम्हेटा गांव में बनेगा। ऑप्शंस हैं ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्रा, सी नर्मदा,
D ताप्ती and E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर इज सी ऑप्शन, नर्मदा रिवर. तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली ये अप्रूव किया गया है कि इंडिया का जो फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क है वो लम्हेटा विलेज में बनेगा, जो कौन सी बैंक पर है, नर्मदा रिवर बैंक पर सिचुएटेड है. और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर. तो GSI जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने कितना सैंक्शन किया है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो वो भी आपको ध्यान रखना है. ₹1.30 करोड़ रुपीज सैंक्शन किया गया है फॉर द जियोलॉजिकल रॉक फॉर्मेशंस के लिए. क्वेश्चन नंबर 4 इज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 which country has half or more of their geographical area under the forest. आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार किस देश के आधा या अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन के अंतर्गत आता है. आपके ऑप्शंस हैं ए ब्राजील, बी पेरू, सी रशिया, डी कोंगो एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद कहीं से भी कोई डिटेल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए कवर हो जाएंगे. तो आंसर दीजिए अपना. आंसर इज ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो इसमें सभी कंट्रीज जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं हाफ और मोर देन ऑफ देयर ज्योग्राफिकल एरिया अंडर द फॉरेस्ट. सबसे पहले ब्राजील का देख लेते हैं. ब्राजील कंट्रीब्यूट करती है 59% और पेरू 57% करती है, और DRC जिसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो बोलते हैं वो 56% करती है, और रशिया 50% करती है. तो ये हाफ और मोर ऑफ देयर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है इन सभी कंट्रीज का वो अंडर फॉरेस्ट है. और इंडिया का भी आपको ध्यान रखना है, इंडिया का जो फॉरेस्ट एरिया है वो बड़ा है, इंक्रीज हुआ है ओवर द पास्ट डिकेड्स. तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि इंक्रीज हुआ है इंडिया का या डिक्रीज हुआ है. तो फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर 5 इज रिसेंटली इन द न्यूज सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हैज बीन गिवन द TX2 award after its tiger number 2280 since 2010. This tiger reserve is located in which state of India? हाल ही में खबरों में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 के बाद से बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 होने के बाद TX2 पुरस्कार दिया गया है. यह बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए केरला, बी कर्नाटका, सी तेलंगाना, डी तमिलनाडु एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है डी ऑप्शन, तमिलनाडु. तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, और इसको कौन सा अवार्ड मिला है, TX2 अवार्ड. ये अवार्ड किस लिए मिला है ये भी याद रखना है, बिकॉज यहाँ पर टाइगर्स के जो नंबर हैं वो डबल हो गए हैं, 80 हो गए हैं सिंस 2010 से लेकर. उसके बाद जो बारदिया नेशनल पार्क है नेपाल का, उसको भी TX2 अवार्ड मिला है फॉर द डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड टाइगर्स के लिए. तो दोनों कंट्रीज को आपको याद रखना है, इंडिया में तमिलनाडु को मिला है और नेपाल में भी मिला है. कौन से नेशनल पार्क को, बारदिया नेशनल पार्क को. क्वेश्चन नंबर 6 इज फॉर द फर्स्ट टाइम विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बीन प्रिपेयर्ड बर्ड एटलस विच हैज क्रिएटेड द सॉलिड बेसलाइन डाटा अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ बर्ड स्पीशीज अक्रॉस ऑल मेजर हैबिटेट इन द स्टेट. पहली बार भारत के किस राज्य ने बर्ड एटलस तैयार किया है जिसने राज्य के सभी प्रमुख आवासों में पक्षी प्रजातियों के वितरण और बहुतय के बारे में ठोस आधारभूत डेटा तैयार किया है? आपके ऑप्शंस है ए केरला, बी बिहार, सी तेलंगाना, डी असम एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में. आंसर है ए ऑप्शन. तो केरला इज द राइट आंसर. तो फर्स्ट स्टेट लेवल बर्ड एटलस जो है वो इंडिया का किसने प्रिपेयर किया है, साउथ इंडियन स्टेट ऑफ केरला ने. तो केरला बर्ड एटलस जो है ये फर्स्ट स्टेट लेवल का बर्ड एटलस है इंडिया के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है. और ये एक सॉलिड बेसलाइन डाटा इसने प्रोवाइड किया है किसके लिए, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और अबंडेंस ऑफ द बर्ड स्पीशीज के लिए जो सिग्निफिकेंट हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं. तो ये आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर 7 इज अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 in terms of forest cover as percentage of total geographical area,
इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज टॉप पोजीशन। तो राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन क्षेत्र के मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। ऑप्शंस आर ए मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, बी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, and D नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव एन आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज बी ऑप्शन। तो यहाँ पर राइट आंसर है जो टॉप 5 स्टेट्स हैं इन टर्म ऑफ फॉरेस्ट कवर एज पर द परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। तो वो कौन सी हैं? सबसे पहले मिजोरम आ जाता है, कितना परसेंटेज है? 84.53% के साथ। दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश 79.33%। फिर आता है मेघालय 76%, देन मणिपुर 74.3% एंड देन नागालैंड 73.90%। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 इज द कज्जू वैली वेटलैंड सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 16th बर्ड सेंचुरी ऑफ द स्टेट। भारत के किस जिले में स्थित काजू वैली आर्द्र भूमि को राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए। आंसर इज डी ऑप्शन, तमिलनाडु। तो कज्जू वैली वेटलैंड जो है सबसे पहले आपको याद रखना है तमिलनाडु में स्थित है ये, और ये डिक्लेयर किया गया है एज अ बर्ड सेंचुरी बाय द इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 इज अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 टॉप 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया शोइंग द मैंग्रोव कवर इंक्रीज आर। वन रिपोर्ट 2021 की स्थिति के अनुसार मैंग्रोव कवर में वृद्धि दिखाने वाले भारत के शीर्ष 3 राज्य कौन हैं। ऑप्शंस है ए मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, बी उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, सी उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड डी केरला, तेलंगाना, उत्तराखंड। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है सी ऑप्शन। तो उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका टॉप 3 स्टेट्स है मैंग्रोव कवर में। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैंग्रोव कवर इंडिया के अंदर कितना इंक्रीज हुआ है? 17 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया के अंदर ये इंक्रीज हुआ है। अब टोटल कितना हो गया है? 4992 स्क्वायर किलोमीटर। तो टॉप 3 स्टेट जहां पर मैंग्रोव कवर इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले उड़ीसा है, यहाँ पर 8 स्क्वायर किलोमीटर है। महाराष्ट्र में 4 स्क्वायर किलोमीटर है। और फिर थर्ड नंबर पे आती है कर्नाटका 3 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। Question number 10 is which international airport has achieved net energy neutral status in the financial year of 2020-21 as part of its sustainability goal। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अपनी स्थिरता लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 में शुद्ध ऊर्जा तटस्थ स्थिति हासिल की है। ऑप्शंस है ए छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी डैबोलिम एयरपोर्ट, सी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डी कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। राइट आंसर इज डी ऑप्शन, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये एयरपोर्ट कहाँ पर है ये भी आपको ध्यान रखना है। ये एयरपोर्ट ऑपरेट करता है थ्रू द बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा। तो ये बैंगलोर में है। तो जो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसने अचीव किया है नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस ड्यूरिंग द 2020-21 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 इज बिहार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कम फाइनेंस मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद प्रेजेंटेड द बजट 2022-23 फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर इन द लेजिस्लेचर ऑन विच डेट। बिहार के उप मुख्यमंत्री सहित वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट 2022-23 को विधानमंडल में कौन सी तिथि को पेश किया है। ऑप्शंस आर 28 फरवरी 2022, बी 25 फरवरी 2022, सी 23 Feb 2022 एंड डी 24 Feb 2022।
ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे, डेट्स भी पूछते हैं और ईयर भी पूछा जाता है. आंसर है ए ऑप्शन 28 Feb 2022. तो ये डेट आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है. Number 12 is in the Bihar budget this time the highest allocation of 16.5% has been made in which sector? बिहार बजट में इस बार सर्वाधिक 16.5% आवंटन के क्षेत्र में किया गया है. ऑप्शंस हैं ए एग्रीकल्चर कृषि, बी इंडस्ट्री उद्योग, सी रोड एंड हाईवे सड़क और राजमार्ग, एंड डी एजुकेशन शिक्षा. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. राइट आंसर इज डी ऑप्शन एजुकेशन. तो इसके लिए पूरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमने अपने चैनल पर आपको प्रोवाइड की है इन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे वीडियो. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप वो वीडियो जरूर देखें. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है. Number 13, in the major sector in which the government has ensured the maximum allocation, the top four include the allocation of 39,000 crore, 29,000 crores and 16,000 crore and 12,375 crore budget allocation for which sector? जिन प्रमुख क्षेत्रों में सरकार ने अधिकतम आवंटन सुनिश्चित किया है उनमें शीर्ष 4 में किस क्षेत्र के लिए 39,000 करोड़, 29,000 करोड़ और 16,000 करोड़ और 12,375 करोड़ का बजट आवंटन शामिल है. आपके ऑप्शंस हैं ए हेल्थ, सोशल वेलफेयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, बी एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, सी एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, डी हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड सोशल वेलफेयर. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो एलोकेशन के अकॉर्डिंगली आपको अपना आंसर देना है कौन से सेक्टर को कितना एलोकेट किया गया है. आंसर इज बी ऑप्शन. तो एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, सोशल वेलफेयर ये मेजर सेक्टर हैं जिसके लिए सरकार ने इंश्योर किया है मैक्सिमम एलोकेशन. तो जो टॉप 5 सेक्टर हैं उनको एलोकेशन प्रोवाइड किया गया बजट में, जिसमें टॉप पर कौन सा आता है एग्रीकल्चर सेक्टर जिसका है 29,000 करोड़ बजट. तो ये आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है. Question number 14, presenting the budget, Tarkishore Prasad said that this time in Bihar, a target has been set to keep the fiscal deficit to how much percentage? बजट पेश करते समय मिस्टर तारकिशोर प्रसाद ने कहा था कि इस बार बिहार में राजकोषीय घाटे के कितने प्रतिशत तक रखने का लक्ष्य रखा गया है. ऑप्शंस हैं ए बिलो 3.5%, बी बिलो 2.6%, सी अबव 3.8% और डी बिलो 2.9%. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन. तो बिलो 3.5%. तो 2022-23 का जो फिस्कल डेफिसिट है वो एस्टिमेटेड कितना है 25,885 करोड़, जो कितना परसेंटेज है जीएसडीपी का 3.47% है. तो इसके अंदर जो लिमिट है जीएसडीपी की वो परमिट की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो कितनी है 4% परमिट की गई है एज पर द यूनियन बजट. तो यूनियन बजट के अकॉर्डिंगली भी आपको याद रखना है वो है 4% और बिहार बजट के अकॉर्डिंगली कितना है 3.5%. नंबर 15, फाइनेंस मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद गिव द बजट स्पीच ऑफ बिहार इन टेकन हाउ मच टाइम? वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार का बजट भाषण कितने समय में दिया है? ऑप्शंस आर 15 मिनट, बी 35 मिनट, सी 115 मिनट एंड डी 125 मिनट. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो फाइनेंस मिनिस्टर श्री तारकिशोर प्रसाद ने बजट स्पीच जो है बिहार में 45 मिनट्स में दी है. ये आपको याद रखना है. ई ऑप्शन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट ईयर द रेट ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ इन द बिहार स्टेट वाज हाउ मच परसेंटेज? पिछले वर्ष बिहार राज्य में कृषि विकास की दर कितनी प्रतिशत थी? ऑप्शंस आर ए 3.4%, बी 3.5%, C 3.6 and D 3.7. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए.
आंसर है डी ऑप्शन 3.7%। तो आपको लास्ट ईयर का रेट ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ भी बिहार स्टेट का याद रखना है, वो कितना है 3.7%। Question number 17. Consider the following statements regarding the Bihar Budget 2022-23. बिहार बजट 2022-23 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। One statement is the government will start this time on food processing policy to increase the income of farmers along with increasing employment. सरकार इस बार रोजगार बढ़ाने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण नीति पर शुरू करेगी। 2 is apart from this, the state government also formulated an agricultural investment promotion policy. इसके अलावा राज्य सरकार ने कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति भी बनाई है। 3 is it has been decided to promote the agro based industry. कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। D is मखाना फ्रूट वेजिटेबल हनी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट एंड सीड्स बेस्ड इंडस्ट्री विल बी सेटअप. मखाना फल सब्जी शहद इत्यादि उद्योग आधारित स्थापित किए जाएंगे। तो ये सभी स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका पूरा बजट से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट डाटा कवर हो जाएगा, इसलिए इतना लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शंस हैं A 1, 2, 3 ओनली, B 3 and 4 ओनली, C 1, 3 and 4 ओनली, D 1 and 2 ओनली, E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए। सभी को ध्यान रखना है कि आपको इसमें इनकरेक्ट बताना है, इसमें गलत उत्तर कौन सा है। आंसर है ई ऑप्शन नन ऑफ दी अबव। तो सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं बिहार बजट से रिलेटेड। तो आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, जिसमें फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी इससे, और ये पॉलिसी रेडी है। और स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी को भी फॉर्मुलेट किया, बनाया है, जिसमें डिसाइड किया गया कि प्रमोट किया जाएगा जो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है उन सबको। और मखाना फ्रूट वेजिटेबल हनी जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं उन सब के लिए इंडस्ट्रीज सीड बेस्ड इंडस्ट्रीज बनाई जाएंगी, सेटअप की जाएंगी इस बजट के अकॉर्डिंगली, और इनके लिए पॉलिसी को भी ग्रांट प्रोवाइड की गई है इस बजट के अंदर। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है। Question number 18. According to the Bihar Budget 2022-23, the government has given the responsibility of implementing the हर खेत को पानी योजना on the ground to 4 department for this scheme. A separate arrangement of how much crore has been made by the government. बिहार बजट 2022-23 के अनुसार इस योजना के लिए सरकार ने हर खेत को पानी योजना को धरातल पर लागू करने की जिम्मेदारी 4 विभागों को दी है, और सरकार द्वारा कितने करोड़ की अलग से व्यवस्था की जाएगी। आपके ऑप्शंस है A 100 करोड़, B 200 करोड़, C 500 करोड़ एंड D 600 करोड़। E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है डी ऑप्शन 600 करोड़। तो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने के लिए हर खेत को पानी योजना के लिए सभी ग्राउंड 4 डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो सर्वे वर्क करें स्कीम के लिए कि ये कंप्लीट हुई है कि नहीं, और ये वर्क जो है इन चारों डिपार्टमेंट में बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया है, और इसके लिए एक सेपरेट अलग से जो अरेंजमेंट की गई है गवर्नमेंट ने, वो कितने करोड़ रुपए की है 600 करोड़ रुपए के लिए। नंबर 19. अकॉर्डिंग टू द बिहार बजट 2022-23, गोवंश विकास संस्थान will be established in which city of Bihar for the protection of indigenous cows. बिहार बजट 2022-23 के अनुसार देशी गायों को सुरक्षा के लिए बिहार के किस शहर में गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी। ऑप्शंस हैं A बेतिया, B दरभंगा, C पटना एंड D मोतिहारी। E नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। ध्यान से अपना आंसर दीजिए सभी। राइट आंसर इज C पटना। तो आपको ध्यान रखना है कि गोवंश विकास संस्थान कहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाएगा, पटना में, और ये किस लिए है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनियस काउस को सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। Number 20. The government will start work on some new flood management schemes along with completing the pending irrigation scheme from the Water Resources Department in the new financial year. The government has kept the budget of this department at how much crore rupees? जल संस्थान विभाग से लंबित सिंचाई योजनाओं को नए वित्तीय वर्ष में पूरा करने के साथ ही
सरकार कुछ नई बाढ़ प्रबंधन योजनाओं पर काम शुरू करेगी। सरकार ने इस विभाग का बजट कितने करोड़ रुपए में रखा है? ऑप्शन है ए ₹9,801.74 करोड़, बी ₹1,801.10 करोड़, सी 4,501.3 करोड़ and D is 6,719.32 crores. E none of the above, more than one of the above. तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे, डायरेक्ट आपसे रिलेटेड विद द बजट और इकोनॉमिक सर्वे बजट पूछ लेंगे, तो आपको ये डाटा एग्जाम के लिए याद रखना है। अपना आंसर दीजिए। आंसर है ए ऑप्शन, ₹9,801.74 करोड़। तो गवर्नमेंट जो है वो वर्क स्टार्ट करेगी फॉर द न्यू फ्लड मैनेजमेंट स्कीम के लिए, जो बाढ़ से रिलेटेड स्कीम्स है वो बनाएगी। जो पेंडिंग है फॉर द इरिगेशन स्कीम उनको भी चालू करेगी, स्टार्ट करेगी फ्रॉम द वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली। तो न्यू फाइनेंशियल ईयर में ये सब वर्क किया जाएगा। तो बजट आपको इस डिपार्टमेंट के लिए याद रखना है 9,801.74 करोड़। 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आप सभी टेस्ट सीरीज कंप्लीट होने के बाद मेन कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स के साथ शेयर करते रहिए। ये जो हम डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं ये बहुत ही रिसर्च बेस्ड डाटा है। ये पूरा डाटा आपको एक ही वीडियो में हमने प्रोवाइड कर दिया है, जो बिहार के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और पब्लिक सैनिटरी के लिए तो पेपर 1 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर कोई फीस में ये सब डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनका हेल्प हो जाएगी। आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो शेयर कर दीजिए, सो दैट वो अच्छे से यहाँ से सब कवर कर ले और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 इज, according to the Bihar budget 2022-23, 405 crore has been approved for the barrage on the Kamla River at which district? बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कमला नदी पर बैराज के लिए 405 करोड़ रुपए कृत किए गए हैं। आपके ऑप्शन है ए जयनगर, बी डेहरियनसून, सी डुमराव, डी हाजीपुर एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है ए ऑप्शन जयनगर। तो आपको याद रखना है बिहार बजट 2022-23 के अकॉर्डिंग 405 करोड़ रुपया अप्रूव किया गया है फॉर द बैराज ऑन कमला रिवर एट जयनगर मधुबनी में। क्वेश्चन नंबर 22, द पश्चिम कोसी प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन विच ईयर? दिस विल इरिगेट 64,240 हेक्टेयर्स। पश्चिम कोसी परियोजना किस वर्ष पूरी होगी? इससे 64,240 हेक्टेयर की सिंचाई होगी। आपके ऑप्शंस हैं ए 2023, बी 2024, सी 2025 एंड डी 2030। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए। राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन 2023। तो 2023 में जो पश्चिम कोसी प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट होगा और ये इरिगेट करेगा, सिंचाई करेगा 64,240 हेक्टेयर्स लैंड एरिया में। नंबर 23 इज, बैंक इशू 2.51 लाख न्यू क्रेडिट कार्ड इन 2020-21। दिस इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द लास्ट ईयर? बैंकों ने 2020-21 में 2.51 लाख नए क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? आपके ऑप्शन है ए 31%, बी 41%, सी 51% एंड डी 61%। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज सी ऑप्शन 51%। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बैंक है उन्होंने इशू किया है 2.51 लाख न्यू क्रेडिट कार्ड्स 2020-21 में और ये 51% ज्यादा है पिछले वर्ष के अकॉर्डिंगली। Question number 24, the annual loan scheme in Bihar has also seen an increase in 2020-21 as compared to 2019-20. The target in 2019-20 was 1.45 lakh crore, whereas in 2020-21 it increased by how much percentage? बिहार में वार्षिक ऋण योजना में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में वृद्धि देखी गई है और 2019-20 के लक्ष्य में 1.45 लाख करोड़ था, जबकि 2020-21 में इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शंस हैं ए 4.2%, बी 5.3%,
C 6.6% and D 3.1%. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. राइट आंसर इज सी ऑप्शन 6.6%. तो ये आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर 25. इन टर्म्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ कमर्शियल बैंक, बिहार इज ऑन विच पोजीशन इन द कंट्री. वाणिज्य बैंक की शाखाओं की दृष्टि से बिहार देश में किस स्थान पर है. ऑप्शन है ए 5th पोजीशन, बी 8th पोजीशन, C 10th position and D 12th position. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. Right answer is B option 8th position. Question number 26. The gross state domestic product GSDP of Bihar for 2022-23 at current prices is projected to be rupee 7,45,310 crore. This is a growth of how much percentage over the revised estimate of GSDP for 2021-22. बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2022-23 के लिए 7,45,310 करोड़ रुपए होने का अनुमान है और यह 2021-22 के जीएसडीपी के संशोधित अनुमान से कितना प्रतिशत वृद्धि है. तो क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, उसके बाद आंसर दीजिए. ऑप्शन है ए 2.5%, B 5.8%, C 7.3% and D 9.7%. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर सभी दीजिए. राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन 9.7%. तो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है कि जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है बिहार का 2022 में करंट प्राइस पे वो कितना प्रोजेक्ट किया गया है 7,45,310 करोड़ रुपया और जो ग्रोथ है वो कितनी हुई है 9.7% ओवर द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ जीएसडीपी जो कौन से वर्ष के लिए था 2021-22 के. तो ये रिवाइज एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली ग्रोथ रेट है. तो आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर 27. इन 7 निश्चय फोकस ऑन यूथ पावर 89 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर सेलेक्टेड मेगा स्किल सेंटर विल बी बिल्ट इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट. 7 निश्चय में युवा शक्ति पर फोकस और 89 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों का चयन कितने जिलों में बनेगा मेगा स्किल सेंटर. ऑप्शन है ए 10, बी 15, सी 23 एंड डी 38. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं ध्यान से देखिए. आंसर है डी ऑप्शन 38 डिस्ट्रिक्ट. तो 7 निश्चय स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. इसमें यूथ पावर पर फोकस किया जाता है और जो 89 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर है उनको सिलेक्ट किया गया है और मेगा स्किल सेंटर भी बनाए जाएंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर. तो टोटल डिस्ट्रिक्ट बिहार में कितनी है 38. तो सब में बनाया जाएगा ये. नंबर 28. इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल बी ओपन मेगा स्किल सेंटर इन द फर्स्ट फेज एंड आल्सो टेक्निकल एजुकेशन विल बी गिवन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. बिहार के किस जिले में पहले चरण में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा, साथ ही में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तकनीकी शिक्षा दी जाएगी. ऑप्शंस आर ए पटना, बी नालंदा, सी नवादा एंड डी किशनगंज. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी. राइट आंसर है इसका ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो इसमें कौन कौन से जिले में ये ओपन होगा मेगा स्किल सेंटर फर्स्ट फेज में. तो आपको ध्यान रखना है पटना, नालंदा, ये फर्स्ट फेज में इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको ओपन किया जाएगा मेगा स्किल सेंटर को. किसके लिए किया जा रहा है ये टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी दोनों भाषाओं में हिंदी और इंग्लिश में. तो दोनों डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको याद रखना है. ए और बी आंसर सही है इसलिए आंसर हो जाएगा ई मोर देन वन ऑफ द अबव. नंबर 29 इज अकॉर्डिंग टू द बिहार बजट 2022-23 हाउ मच परसेंटेज विल बी स्पेंट इन द सोशल सेक्टर. तो बिहार बजट 2022-23 के अनुसार सामाजिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत व्यय किया जाएगा. ए इज 25%, बी 45%, सी 65% एंड डी 85%. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. राइट आंसर इज सी ऑप्शन 65%. तो 65% बजट का सोशल सेक्टर पे खर्चा किया जाएगा, स्पेंड किया जाएगा. नंबर 30 is according to the Bihar budget 2022-23
A proposal of how many units has been approved for the production of ethanol? बिहार बजट 2022-23 के अनुसार इथेनॉल के उत्पादन के लिए कितनी इकाइयों के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी? ऑप्शंस हैं ए 100 यूनिट, बी 121 यूनिट, सी 130 यूनिट एंड डी 151 यूनिट्स एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर इज डी ऑप्शन 151 यूनिट्स. तो जो फाइनेंस मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद जी हैं, उन्होंने ये प्रपोजल के बारे में बताया था कि 151 यूनिट को अप्रूव कर दिया गया. किसके लिए? प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल के लिए. क्वेश्चन नंबर 31. अकॉर्डिंग टू द बिहार बजट 2022-23, फाइनेंस मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद सेड दैट द बेनिफिट ऑफ टैप वाटर हैज रीच्ड हाउ मेनी हाउसेज इन 2022. बिहार बजट 2022 के अनुसार वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद जी ने ये कहा है कि नल के पानी का लाभ 2022 में कितने घरों तक पहुंचेगा. ऑप्शंस है ए 88 लाख हाउसेज, बी 1 करोड़ हाउसेज, सी 90 लाख हाउसेज एंड डी 50 लाख हाउसेज. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर इज ए ऑप्शन 88 लाख हाउसेज. तो ये भी आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है. Question number 32. According to the Bihar Budget 2022-23, the size of the budget presented by the Nitish government in 2022-23 is how much? बिहार बजट 2022-23 के अनुसार मिस्टर नीतीश सरकार के द्वारा 2022-23 में पेश किए गए बजट का आकार कितना है? ऑप्शंस है ए ₹2,37,691 करोड़, बी ₹3,27,161 करोड़, सी ₹4,12,530 करोड़, डी ₹5,36,891 करोड़. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर इज ए ऑप्शन ₹2,37,691 करोड़ इज द राइट आंसर. फुल एक्सप्लेनेशन के लिए आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो जरूर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है. क्वेश्चन नंबर 33. व्हाट इज द बैम्बू बियरिंग एरिया इन बिहार एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में बांस असर वाला क्षेत्र कितना है? ए 1103 स्क्वायर किलोमीटर, बी 1105 स्क्वायर किलोमीटर, सी 1203 स्क्वायर किलोमीटर एंड डी 1205 स्क्वायर किलोमीटर. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आंसर है इसका ए ऑप्शन 1103 स्क्वायर किलोमीटर. तो परसेंटेज ऑफ द कंट्री ऑफ बैम्बू इन बिहार, ये भी आपको याद रखना है कितना परसेंट है इंडिया का बैम्बू जो बिहार में मिलता है? 0.74%. तो ये भी एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है. नंबर 34. अकॉर्डिंग टू द ISFR 2021 in Bihar, which district have maximum gain in the forest cover 2019-21? ISFR 2021 के अनुसार बिहार में 2019 से 21 के वन क्षेत्र में सर्वाधिक लाभ किस जिले को प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आर ए पटना, नवादा, कैमूर, बी जमुई, शेखपुरा, गोपालगंज, सी सिवान, वैशाली, ईस्ट चंपारण एंड डी बांका, जमुई, ईस्ट चंपारण. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर इज डी ऑप्शन. तो बांका, जमुई एंड ईस्ट चंपारण राइट आंसर है. तो कितना परसेंटेज गेन हुआ है? बांका में 16.29 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है इंक्रीज, जमुई में 13.20 स्क्वायर किलोमीटर और ईस्ट चंपारण में 12.24 स्क्वायर किलोमीटर. तो ये आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है. 35. According to ISFR 2021 in Bihar, which district have maximum percentage in the forest cover? ISFR 2021 के अनुसार बिहार में वन आवरण में सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? ऑप्शंस है ए किशनगंज, रोहतास, मधुबनी, बी दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, सी कैमूर, जमुई, नवादा एंड डी वेस्ट चंपारण, सुपौल, बक्सर. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. राइट आंसर इज सी ऑप्शन.
कैमूर, जमुई एंड नवादा। तो कैमूर में कितना परसेंटेज है? 31.56% और जमुई में 21.34% और नवादा में है 20.72%। Question number 36. According to the ISFR 2021, in Bihar, which district have maximum forest cover? ISFR 2021 के अनुसार बिहार के किन जिलों में अधिकतम वन आवरण है? ऑप्शंस हैं ए कैमूर, वेस्ट चंपारण, रोहतास, बी कैमूर, ईस्ट चंपारण, बक्सर, सी वेस्ट चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, डी वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। राइट आंसर है ए कैमूर, वेस्ट चंपारण एंड रोहतास। तो कैमूर में कितना है? 1051.56 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर। वेस्ट चंपारण में है 903.34 स्क्वायर किलोमीटर और रोहतास में कितना है? 669.91 स्क्वायर किलोमीटर। Number 37. As per India State of Forest Report 2021, which district of Bihar has minimum forest cover and minimum percentage of forest cover both? Options are A. Jainabad, B. Arwal, C. Shekhpura and D. Patna. E. None of the above, more than one of the above. तो बिहार ISFR 2021 के अनुसार किस जिले में न्यूनतम वन कवर और न्यूनतम प्रतिशत वन कवर दोनों हैं? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। आंसर इज सी ऑप्शन, शेखपुरा। तो शेखपुरा में जो मिनिमम फॉरेस्ट कवर है वो कितना है? 1.19 है स्क्वायर किलोमीटर एरियाज में। और कितना परसेंटेज है ये भी आपको ध्यान रखना है, 0.17% है। नंबर 38. एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, which district of Bihar has maximum loss in forest cover? That is from 2019 to 2021. इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में वन आवरण में सबसे अधिक नुकसान हुआ है? ऑप्शंस है ए कैमूर, बी सुपौल, सी रोहतास एंड डी जमुई। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज ए ऑप्शन, कैमूर। तो कैमूर में कितना लॉस हुआ है फॉरेस्ट कवर में? -4.83 स्क्वायर किलोमीटर। सुपौल में हुआ है -4.46 स्क्वायर किलोमीटर, जो कैमूर से कम है। थर्ड नंबर पे है रोहतास, उसमें है -2.32 स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 39. एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, Bihar, which of the following pair is are correctly matched regarding the forest cover within and outside of greenwash area? India State of Forest Report 2021 बिहार के अनुसार ग्रीन वॉश एरिया के भीतर और बाहर वन कवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? ऑप्शंस है ए वेरी डेंस फॉरेस्ट 314/19 स्क्वायर किलोमीटर, बी मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 2457/829 स्क्वायर किलोमीटर, सी ओपन फॉरेस्ट 2060/1702 स्क्वायर किलोमीटर एंड डी ऑल ऑफ द अबव। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। राइट आंसर इज डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे करेक्ट हैं, मैच। आप इसको एज इट इज लर्न कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? आज की वीडियो बिहार बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर बिहार से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। होप सो आप सबको पसंद आ रहे होंगे। तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक प्रोवाइड करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 40 इज एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, बिहार कंपैरिजन ऑफ ISFR 2019 to 21, इंक्रीज इन द ट्री कवर हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 बिहार के अनुसार ISFR 2019 से 2021 की तुलना में वृक्षों के आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? ऑप्शंस हैं ए 238, बी 338, सी 438 एंड डी 538। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। राइट आंसर है बी ऑप्शन, 338 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आप इसको
याद कर लीजिए या फिर वीडियो को बार बार सुनिए, जो आपको याद नहीं हो रहा उस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, कंपैरिजन ऑफ ISFR 2019 to 21, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर इनकरेक्टली मैच्ड। तो आपको इनकरेक्ट मैच इसमें से चूज करना है। वन इज डिक्रीज इन नॉन फॉरेस्ट एरिया -81 स्क्वायर किलोमीटर, टू इज डिक्रीज इन स्क्रब -24 स्क्वायर किलोमीटर, 3 is increase in total forest and tree 512.80 square kilometer. So choose the correct answer from the given code. Options है A 1 only, B 2 only, C 1 and 2 only, and D 1, 2 and 3 only. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए। आंसर है डी ऑप्शन 1, 2 and 3 only. सो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो भी इनकरेक्ट है, उसमें डिक्रीज आ जाएगा। नॉन फॉरेस्ट एरिया में वो कितना है, -61 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है। और सेकंड भी ऑप्शन गलत है, उसमें भी डिक्रीज जो है स्क्रब में वो कितना हुआ है, -14 स्क्वायर किलोमीटर। एंड थर्ड इज आल्सो इनकरेक्ट। तो इंक्रीज कितना हुआ है टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर में, 412.80 स्क्वायर किलोमीटर। तो सभी इसमें इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा था तो आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3 ओनली। Number 22, based on Indian State of Forest Report 2021, forest cover in Bihar is how many square kilometer? भारतीय वन राज्य रिपोर्ट 2021 के आधार पर बिहार में वन क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर है? A is 6380.79 स्क्वायर किलोमीटर, B 7380.79, C 8380.79 and D 9380.79. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज बी ऑप्शन 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर। तो आप सभी ध्यान से सुनते रहिए और ये सारे फैक्ट्स साथ के साथ आप इसको लर्न करते रहिए। नंबर 43, बेस्ड ऑन इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, फॉरेस्ट कवर इन बिहार इज 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्टेट्स जोग्राफिकल एरिया। तो बिहार वन रिपोर्ट के आधार पर बिहार में वन आवरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है आपके ए 5.84%, बी 6.84%, सी 7.84% एंड डी 8.84% एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज सी ऑप्शन 7.84%। क्वेश्चन नंबर 44, एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, बिहार विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। तो आपको इसमें से करेक्ट मैच चूज करना है। वन इज वेरी डेंस फॉरेस्ट 0.35%, बी मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 3.49%, 3 ओपन डेंस फॉरेस्ट 4.00%। तो आपके ऑप्शंस हैं ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 1 and 2 ओनली एंड डी 1, 2 and 3 ओनली। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज डी ऑप्शन 1, 2 and 3 ओनली। तो सारे इसमें करेक्ट मैच हैं। आप इस डाटा को याद कर लीजिए। जो क्वेश्चन फॉर्म में हम आपको डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको याद करना और माइंड में रखना बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो इससे बेटर है कि पेपर 1 के लिए थ्योरी से अच्छा आप क्वेश्चन के थ्रू ही अपना सारा इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ से कवर कर ले। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, एस्पिरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज के नाम से। वहाँ पर भी हम आपको पेपर 1 से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। Aspirant question number 45 is, the state has a geographical area of 94,163 square kilometer, which is how much percentage of total geographical area of the country। राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ऑप्शंस हैं ए 2.82%, बी 2.83% एंड सी 2.84% एंड डी 2.85%। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर मेन कमेंट सेक्शन में दीजिए।
सो आंसर है यहाँ पर ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है 2.86% जो ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 46, एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 बिहार कंपैरिजन ऑफ ISFR 2019 to 21 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच। तो आपको गलत मैच बताना है इसमें से। 1 है इंक्रीज वेरी डेंस फॉरेस्ट 10 स्क्वायर किलोमीटर, 2 इंक्रीज मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 6 स्क्वायर किलोमीटर, 3 इंक्रीज ओपन फॉरेस्ट 69 स्क्वायर किलोमीटर। तो ऑप्शन है आपके A 1 only, B 2 only, C 1 and 2 only, and D option is 1, 2 and 3 only. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है इसका A ऑप्शन 1 only। तो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो इंक्रीज वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया है वो कितना हो जाएगा 0 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ है तो 10 की जगह 0 आ जाएगा। तो 2 ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट है। जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, जो मध्यम घने जंगल हैं, वो बढ़ गए हैं कितना 6 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, और जो इंक्रीज हुआ है खुले जंगलों में वो कितना हुआ है 69 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 47, बेस्ड ऑन द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 कार्बन स्टॉक इन बिहार, हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट कार्बन ऑफ द कंट्री। भारतीय वन राज्य रिपोर्ट 2021 के आधार पर बिहार में कार्बन स्टॉक देश के कुल वन कार्बन का कितना प्रतिशत है। A 0.18%, B 0.23%, ऑप्शन इज 0.48% एंड D 0.79%। E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer, अपना आंसर दीजिए। राइट आंसर इज डी ऑप्शन 0.79%। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका फाइनली जो बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट है उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डाटा कवर हो गया है। आने वाले टाइम में हम आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते रहेंगे एग्जाम तक, सो दैट आपको ये सब क्वेश्चन रिमाइंड रहे और आप भूले नहीं। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते रहिए और यूट्यूब चैनल को हमारे मस्ट है कि आपको इन वीडियोज़ को देखना है, और अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है तो सारी वीडियोज़ को साथ साथ रिवाइज करना है। अदर चैनल्स पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वहाँ पर कॉपी किया जाता है हमारा ही डाटा, और स्पेशली जो फेक चैनल है हमारी तरफ बोलते हैं उनको आप अवॉइड कीजिए। और अगर आप किसी चैनल पर फीस देकर पढ़ रहे हैं या फिर आपने वहाँ पर किसी भी तरह की कोई पेमेंट किया तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सब डाटा आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हमने प्रोवाइड कर दिया और आगे भी करेंगे। सो आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ से BPSC एग्जाम के लिए अच्छे से कर सकते हैं। Question number 48, presenting the economic survey, Finance Minister Tarkishore Prasad, several policy measures have been taken to attract the industrial investor, due to which Bihar has received a total how many proposal of worth rupees 54,761 crore between 2017 and 2021। तो आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते समय वित्त मंत्री ने औद्योगिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई नीतिगत कदम उठाए हैं, जिसमें बिहार को 2017 से 21 के बीच में कुल 54,761 करोड़ रुपए के कुल कितने प्रस्ताव मिले हैं। ऑप्शंस आर A 800, B 918, C 534 and D 739। E none of the above, more than one of the above। So try to give your answer, अपना आंसर दीजिए। आंसर है बी ऑप्शन 918। तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। टोटल बिहार में कितने प्रपोजल रिसीव किए गए हैं वो हैं 918, और कितना वर्थ है इसका वो भी ध्यान रखना है 54,761 करोड़ 2017 से 2021 के बीच में। नंबर 49, अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 रूरल रोड नेटवर्क इन बिहार has increased to how many kilometer in 2021। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में ग्रामीण सड़क नेटवर्क 2021 में बढ़कर कितने किलोमीटर हो गया है। ऑप्शंस है 1,02,306, सी ऑप्शन इज 1,12,340, सी 1,34,902, डी 4,56,732। E none of the above, more than one of the above। So try to give your answer, अपना आंसर दीजिए। राइट आंसर है ए ऑप्शन 1,02,306 किलोमीटर। तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है कि कितना इंक्रीज हुआ है रूरल रोड नेटवर्क।
Question number 50. According to the Bihar Economic Survey 2021-22, Bihar government has continuously increased the percentage of expenditure on social services in its total expenditure. It was 34.4% in 2015-16, which increased to how much percentage in 2020? तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार सरकार ने अपने कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का प्रतिशत लगातार बढ़ाया है। 2015-16 में यह 34.4% था, जो 2020 में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? ऑप्शन है ए 40%, बी 41%, सी 43% एंड डी 44%। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर जरूर दीजिए सभी। राइट आंसर है डी ऑप्शन 44%। तो आपको ये डाटा याद रखना है। 2015-16 में ये 34.4% था और ये इंक्रीज होकर कितना हो गया? 44% हो गया 2020 में। तो जो एक ग्रोथ रेट है ये बहुत ज्यादा हायर है देन द नेशनल ग्रोथ रेट से। तो इंडिया लेवल पे जो ग्रोथ रेट है वो कितना है? 13.8% है। तो इसलिए दोनों का कंपैरिजन आपको याद रखना है कि इंडिया का कितना है और बिहार का कितना है। Aspirants, today's half series of the super test series 14 is completed। 50 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी अपने स्कोर जो है वो काउंट करते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। तो टेस्ट फिनिश होने के बाद आप सभी मेन कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर मेंशन करेंगे जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन बिहार इज 29 per 1000 डिलीवरीज, which is less than the national figure of how much? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर 29 प्रति 1000 प्रसव है, जो कि राष्ट्रीय आंकड़ों से कितना कम है? ए 30, बी 31, सी 32 एंड डी 33। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी। राइट आंसर इज ए 13। सो आपको याद रखना है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है बिहार का वो 29 है पर 1000 डिलीवरी और ये कम है नेशनल फिगर के। इंडिया का कितना है? 30 है। तो दोनों ध्यान रखने आपको। नंबर 52, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट टेलीकॉम डेंसिटी? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक दूरसंचार घनत्व है? ऑप्शन है ए बिहार, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश एंड डी मध्य प्रदेश। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। आंसर है आपका बी ऑप्शन दिल्ली। तो दिल्ली में सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेलीकॉम डेंसिटी है, वो कितनी है? 270। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश और फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर पे है केरला। Let's solve the question number 53. According to the Bihar Economic Survey 2021-22, the annual growth rate of railway has been stagnant at 5% over a decade. The share of Bihar's rail network in the country is only how much percentage? तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार रेलवे की वार्षिक विकास दर एक दशक में 5% पर स्थिर रही है और देश में बिहार के रेल नेटवर्क का हिस्सा केवल कितना प्रतिशत है? तो आपको आंसर में ये बताना है। ए 1.6%, बी 2.6%, सी 3.6% एंड डी 4.6%। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। राइट आंसर है इसका ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो परसेंटेज कितना है? 5.6%, 5.6% इज द राइट आंसर। तो एनुअल ग्रोथ रेट रेलवे की स्टैग्नेंट है, रुकी रही है 5% एक डिकेड से। और जो शेयर है बिहार रेल नेटवर्क का कंट्री के अंदर वो कितना है? 5.6% है। नंबर 54, अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, इन 15 years ओनली हाउ मेनी किलोमीटर ऑफ रेल नेटवर्क इज इंक्रीज्ड? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 15 वर्ष में केवल कितने किलोमीटर रेल नेटवर्क में वृद्धि हुई है? ए 416 किलोमीटर, बी 580 किलोमीटर एंड सी 620 किलोमीटर एंड डी 1012 किलोमीटर। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ए ऑप्शन 416 किलोमीटर। Question number 55. Bihar has also made a big leap in the field of energy.
दिस इंक्रीज हैज बीन हाउ मच परसेंटेज बिटवीन 2014-15 टू 2020-21। ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार ने एक बड़ी छलांग लगाई है। 2014-15 से 2020-21 के बीच में यह वृद्धि कितनी प्रतिशत रही है? ए 71.4%, बी 72.4% एंड सी 73.4% एंड डी 74.4%. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए। आंसर है बी ऑप्शन 72.4%। तो बिहार ने फील्ड ऑफ एनर्जी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, और कितना इंक्रीज हुआ है वो याद रखना है, 72.4%। और ये कितने टाइम पीरियड में हुआ है? 2014-15 से 2020-21 तक। एस्पिरेंट्स वन टाइम में ही 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, कोई भी स्टूडेंट रुकेगा नहीं, बिकॉज एग्जाम में 125 क्वेश्चन आएंगे। तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि एक ही बार में आप कितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, द पावर जनरेशन कैपेसिटी वॉज 6073 मेगावाट इन 2019-20। इट हैज इंक्रीज बाय हाउ मेनी मेगावाट इन 2021। 2019-20 में बिजली उत्पादन की क्षमता 6073 मेगावाट थी। 2021 में यह कितने मेगावाट बढ़ गई है? ए 6129 मेगावाट, बी 6232 मेगावाट एंड सी 6341 मेगावाट एंड डी 6422 मेगावाट। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर सभी देंगे। राइट आंसर है डी ऑप्शन 6422 मेगावाट। तो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है कि जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो कितनी थी? 6073 थी 2019-20 में, और अब ये कितना परसेंट बढ़ गई है? 5.7% ये बढ़ गई है, और अब कितना हो गई है? 6422 मेगावाट हो गई है 2021 के अंदर। नंबर 57, बिहार हैज पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट। अबाउट हाउ मच करोड़ सैपलिंग्स वर प्लांटेड इन 2020-21 अंडर द जल जीवन हरियाली मिशन। तो बिहार में पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ध्यान दिया गया है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 2020-21 में लगभग कितने करोड़ पौधे लगाए गए हैं? ए अबाउट 3.92 करोड़, बी अबाउट 1.92 करोड़, सी अबाउट 2.92 करोड़ एंड डी अबाउट 8.92 करोड़। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। राइट आंसर है ए ऑप्शन अबाउट 3.92 करोड़। तो बिहार ने बहुत ज़्यादा टेंशन पे की है इन्वायरमेंट के लिए, तो उसके लिए अराउंड 3.92 करोड़ सैपलिंग्स को प्लांट किया गया है अंडर जल जीवन हरियाली मिशन। और कितने हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया को ट्रीट किया गया अंडर सोइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन टैक्स के लिए? तो वो भी याद रखना है, 4436 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया को इसमें ट्रीटमेंट दिया गया है। Question number 58, according to the Bihar Economic Survey 2021-22, in year 2020-21, the total expenditure of state government increased by how much percentage to rupee 1,65,696 crore as compared to the previous year? तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार का कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़कर 1,65,696 करोड़ रुपए हो गया है? ऑप्शन है ए 10.4%, बी 11.2%, सी 12.8% एंड डी 13.4%। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए। राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन 13.4%। सो फ्रेंड्स, हमने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो यहाँ कवर कर दिए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अदर कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एग्जाम में कोई भी अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा तो वो यहीं से आएगा, इससे बाहर कहीं से नहीं आएगा। तो इसलिए आपको एक ही वीडियो में सारे फैक्ट्स हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, तो धीरे धीरे आप इसको याद कर लीजिए और अपने माइंड में एग्जाम तक रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59, अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन जनरल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज ग्रू बाय हाउ मच परसेंटेज इन द ईयर 2020-21? तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं पर राज्य सरकार के व्यय में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? ए 11.1%, 10.4 एंड 10.8%, बी 12.1%, 13.4% एंड 9.8% रिस्पेक्टिवली,
C 7.1%, 8.4% and 9.8% respectively. D 15.1%, 13.4% and 11.8% respectively. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन. 11.1% है फॉर द जनरल सर्विसेज. सोशल सर्विसेज के लिए है 10.4% और इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए है 10.8%. तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने इतना परसेंटेज एक्सपेंडिचर खर्चा किया इन सब सर्विसेज के लिए रिस्पेक्टिवली इन द ईयर ऑफ 2020 से 21 तक. क्वेश्चन नंबर 60. अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 revenue expenditure and capital expenditure in the year 2020-21 are. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020-21 में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय कितना है. ए रुपी 1,28,168 करोड़ एंड रुपी 36,735 करोड़. बी 1,01,123 करोड़ एंड रुपी 16,535 करोड़. C 1,15,112 crore and rupee 12,345 crore. And D is 1,30,168 crore and rupee 38,865 crore. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. आपको अगर इसमें से एक भी फैक्ट याद है तो आप आंसर सही करेक्ट मार्क कर सकते हैं. आंसर है ए ऑप्शन. तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 1,28,168 करोड़ है और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 36,735 करोड़ है. क्वेश्चन नंबर 61. इन 2020-21 द रेवेन्यू ऑफ द बिहार स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स ओन टैक्स एंड नॉन टैक्स सोर्सेज इंक्रीज फ्रॉम 33,858 करोड़ इन 2019-20 टू हाउ मच. 2021-20 में बिहार राज्य सरकार का अपने स्वयं के कर और गैर कर स्त्रोतों में राजस्व 2019-20 में 33,858 करोड़ से बढ़कर कितना हुआ है. ए 26,343 करोड़, बी 36,169 करोड़, सी 36,543 करोड़ एंड डी 56,876 करोड़. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर है सी ऑप्शन. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36,553 करोड़. क्वेश्चन नंबर 62. ड्यूरिंग द कोविड-19 900 जीविका दीदीज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैव मेड अ रिकॉर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग ओवर 30 लाख फेस मास्क विद इन द 2 मंथ. कोविड-19 के दौरान बिहार के किस जिले में 900 जीविका दीदी ने 2 महीने के भीतर 30 लाख से अधिक फेस मास्क बनाकर रिकॉर्ड बनाया है. ऑप्शंस हैं ए रोहतास, बी वेस्ट चंपारण, सी शिवहर एंड डी भागलपुर. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर है ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट. तो ये रिकॉर्ड किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में मेंटेन किया था, बनाया था, मैन्युफैक्चरिंग हुई थी. इसमें 30 लाख फेस मास्क बनाए थे 2 महीने के अंदर. क्वेश्चन नंबर 63. ऑन द ओकेजन ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव देयर वाज अ एग्जीबिशन कम सेल ऑफ फेमस क्राफ्ट ऑफ बिहार अंडर द सेल्फ रिलायंट इंडिया स्कीम एट 75 रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग हाउ मेनी रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार. सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आजादी का जो अमृत महोत्सव है उसके अवसर पर बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों सहित देश भर में 75 रेलवे स्टेशनों पर आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बिहार के प्रसिद्ध शिल्पों की प्रदर्शनी सह बिक्री का आयोजन किया गया है. A2, B5, C9 एंड D12. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए. राइट आंसर इज बी ऑप्शन 5. तो आपको 5 डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं बिहार के. पहला है पटना जो कैपिटल है, देन दरभंगा, फिर गया, फिर भागलपुर एंड देन मुजफ्फरपुर. क्वेश्चन नंबर 64. ऑन दिसंबर 2021 द पंचायत इलेक्शन इन द स्टेट ऑफ बिहार वर कंप्लीटेड विद हाउ मेनी फेजेस ऑफ वोटिंग. नवंबर 2021 को बिहार राज्य में पंचायत चुनाव कितने चरणों के मतदान के साथ संपन्न हुए हैं. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. A5, B7,
C9 and D11. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए. आंसर है डी ऑप्शन 11. तो दिसंबर 2021 को जो पंचायत इलेक्शन हुए थे स्टेट ऑफ बिहार में, वो 11 फेजेस ऑफ वोटिंग यहाँ पर कंप्लीट हुई थी. तो आपको एग्जाम के लिए इसको ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर 65. Recently, Ranchit Raj has become the first transgender constable to be deployed in the confidential branch of SP office in which district of Bihar. हाल ही में रंचित राज बिहार के किस जिले में एसपी कार्यालय की गोपनीय शाखा में तैनात होने वाले पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बन गए हैं? ए रोहतास, बी कैमूर, सी औरंगाबाद एंड डी गया. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. राइट आंसर इज बी ऑप्शन कैमूर डिस्ट्रिक्ट. Let's solve the question number 66. For the first time in which district of Bihar a calf has been born after the cow was conceived through test tube calves? This is a revolutionary step in the direction of breed promotion and conservation. So test tube बछड़ों के माध्यम से गाय के गर्भ धारण करने के बाद बिहार के किस जिले में पहली बार एक बछड़े का जन्म हुआ है? यह नस्ल संवर्धन और संरक्षण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है. ए ऑप्शन इज दरभंगा, बी पूर्णिया, सी भागलपुर, डी कटिहार एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव एन आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर इज ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव. सो राइट आंसर इसमें है बेगूसराय. क्वेश्चन नंबर 67. ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर साइंटिस्ट हैज अवॉर्डेड साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल ऑनरी अवार्ड टू हुम. शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक वैज्ञानिक परिषद ने साराभाई शिक्षक वैज्ञानिक को राष्ट्रीय मानक पुरस्कार से सम्मानित किया है. ए वीरेंद्र नाथ यादव, बी अनंत कुमार, सी आर के श्रीवास्तव एंड डी रूबी कुमारी. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. राइट आंसर इज बी ऑप्शन अनंत कुमार. सो अनंत कुमार जो हैं वो इंडियन मैथमेटिशियन है और ये एजुकेटर हैं और ये बेस्ट नोन है फॉर हिज सुपर 30 प्रोग्राम के लिए. क्वेश्चन नंबर 68. बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट विच मॉडल ऑफ स्टबल मैनेजमेंट इन द एंटायर स्टेट. बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने पराली प्रबंधन के लिए किस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय किया है? ए कैमूर मॉडल, बी रोहतास मॉडल, सी पटना मॉडल एंड डी गया मॉडल. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर है बी ऑप्शन रोहतास मॉडल. तो रिसेंटली जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसने डिसाइड किया कि रोहतास मॉडल जो है स्टबल मैनेजमेंट का, उसको पूरी स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 69. हाउ मेनी प्लेसेस आर रिलेटेड टू बिहार हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द यूजीसी फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशनल टूरिज्म फॉर द स्टूडेंट्स. छात्रों के लिए शैक्षिक पर्यटन के उद्देश्य से यूजीसी द्वारा बिहार से संबंधित कितने स्थानों की पहचान की गई है? ए 5, बी 7, सी 9 एंड डी एंटायर स्टेट. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए. आंसर है ए ऑप्शन 5. तो 5 प्लेसेस जो है उसका नाम आपको याद रखना है. सासाराम, राजगीर, बोधगया, नालंदा एंड वैशाली. Aspirant question number 70 is which state of India has become the first state in the country where a squad of women commandos have been prepared. भारत का कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया जहां महिला कमांडो का एक दस्ता तैयार किया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड एंड डी हरियाणा. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. राइट आंसर है इसका ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो इसका आपको आंसर याद रखना है. बिहार है. बिहार फर्स्ट स्टेट बन गया है कंट्री के अंदर जिसने स्क्वाड ऑफ वुमेन कमांडोज को प्रिपेयर किया है. क्वेश्चन नंबर 71. मॉरिशस इज सिचुएटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीज. मॉरिशस मकर रेखा के बीच स्थित है. निम्नलिखित में से किस सागर में है? ए साउथ ऑफ इंडियन ओशन, बी ईस्ट चाइना सी,
C South Pacific Ocean and D East Pacific Ocean. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए. आप सभी क्वेश्चन वो होंगे जो रिलेटेड विद द न्यूज है और रिसेंटली न्यूज में बने हुए हैं, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे. राइट आंसर है ए ऑप्शन, साउथ ऑफ इंडियन ओशन. देख लेते हैं ये न्यूज में क्यों था. मॉरिशस में ऑयल स्पिल हुआ था. एक जापानीज बल्क कैरियर शिप थी जो फ्यूल ऑयल कैरी कर रही थी, वो स्प्लिट हो गई थी दो पार्ट्स में. एक तो साउथ ईस्ट मॉरिशस के अंदर. तो इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जो मॉरिशस है वो मैप के अकॉर्डिंगली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अबव आता है और ये साउथ ऑफ इंडियन ओशन में है. और मॉरिशस जो है वो अफ्रीकन यूनियन का भी मेंबर है और साथ में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का भी मेंबर है और इंडियन ओशन का भी. तो और ये भी याद रखना है कि जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं उसका भी ये फाउंडिंग मेंबर है. तो इंडिया के अंदर मॉरिशस एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गुड और सर्विसेज है. कब से? 2007 से. क्वेश्चन नंबर 72. रेगुलेशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रूल इन 2018 under the provision of Environment Protection Act of 1986 prohibit the manufacturing, trade, use, import and export of which of the following chemical. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत स्थायी कार्बनिक प्रदूषक नियम 2018 का विनियमन निम्नलिखित में से किस रसायन के निर्माण, व्यापार, उपयोग, आयात और निर्यात को प्रतिबंधित करता है? ऑप्शंस आर ए क्लोरोडेकोन, बी हेक्सोब्रोमो, B phenyl, C hexabromo, D phenyl ether and D is all of the above. So E is none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए. राइट आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव. तो सभी इसमें इंक्लूडेड है, ये आपको याद रखना है एग्जाम के लिए. क्वेश्चन नंबर 73. द फेमस इंडियन टाइग्रेस पॉपुलरली कॉल्ड एज कोलरवली रिसेंटली पास्ड अवे एट विच टाइगर रिजर्व. प्रसिद्ध भारतीय बाघिन जिसे कालरवली के नाम से जाना जाता है हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में निधन हुआ है? ए नामधापा टाइगर रिजर्व, बी बांदीपुर टाइगर रिजर्व, सी कान्हा टाइगर रिजर्व एंड डी पेंच टाइगर रिजर्व. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर इज डी ऑप्शन, पेंच टाइगर रिजर्व. सो पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है और ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नंबर 74. व्हाट इज द थीम ऑफ डिजिटल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स डावोस एजेंडा 2022 समिट? ऑप्शंस आर ए द ग्रेट रीसेट, बी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड, सी रीडिफाइनिंग कैपिटलिज्म and D restoring the world. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए. राइट आंसर है बी ऑप्शन, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड. तो आपको ये थीम याद रखनी है डिजिटल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस एजेंडा 2022 के लिए. क्वेश्चन नंबर 75. विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड अ ड्रोन बेस्ड एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट नेम्ड एज हरा भारत? किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से एक ड्रोन आधारित वनीकरण परियोजना शुरू की है? ऑप्शंस आर ए असम, बी पंजाब, सी तेलंगाना एंड डी बिहार. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर इज सी ऑप्शन, तेलंगाना स्टेट. क्वेश्चन नंबर 76. बिहार फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट comes under which year? बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एक बजट प्रबंधन अधिनियम इस वर्ष के अंतर्गत आता है? ए 2000, बी 2003, सी 2004 एंड डी 2005. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. तो राइट आंसर इसका क्या है? 2006. Number 77. Recently in the news, Kajo Ijna Bamuni Hill Wildlife Sanctuary situated in the which state? हाल ही में खबरों में काजू इजना बामुनी हिल वन्यजीव अभयारण्य बना हुआ है, ये कौन से राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी मणिपुर, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है इसका सी ऑप्शन, असम. तो असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इशू किया एक नोटिफिकेशन
फॉर कन्वर्टिंग द जो पैच ऑफ फॉरेस्ट है कौन सी हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, कजुएना बामनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। तो ये न्यूज़ में बना हुआ है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर गोल्डन लंगूर भी पाए जाते हैं। असम और भूटान के अंदर ही एक ऐसी स्टेट है इंडिया की जहाँ पर गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं, और वो है कजुजाना बामनी हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में। Number 78. Recently, there was a growing awareness in our country about the importance of Himalayan nettle because it is found to be a sustainable source of which of the following. हाल ही में हमारे देश में हिमालयी बिछुआ के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ रही थी क्योंकि यह एक स्थायी स्रोत के रूप में पाया जाता है। ऑप्शंस हैं ए एंटी मलेरिया ड्रग, बी बायोडीजल, सी पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री एंड डी टेक्सटाइल फाइबर। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज डी ऑप्शन टेक्सटाइल फाइबर। तो टेक्सटाइल फाइबर जो है जिसको गिरैंटिना डाइवर्सिफोलिया हिमालयन नेटल भी बोला जाता है, ये एक फाइबर यील्डिंग प्लांट है और ये इंपॉर्टेंट लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है जो वहाँ के आसपास के लोग रह रहे हैं रिमोट माउंटेनियस विलेजेस के अंदर। कहाँ पर? हिंदू कुश हिमालय में। Number 79. Xiomara Castro sworn in as the first woman president of which country? शियोमारा कैस्ट्रो ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ऑप्शंस आर ए पेरू, बी मैक्सिको, सी पोलैंड एंड डी हॉन्डुरस। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। अपना आंसर दीजिए सभी। राइट आंसर इज डी हॉन्डुरस। तो आपको ये ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं अपना फीडबैक प्रोवाइड कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है और आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 80. केसरे हिंद इज एन एल्यूसिव स्वैलो टेल बटरफ्लाई कैरिंग इंडिया इन इट्स नेम। स्टेट बटरफ्लाई ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। केसरे हिंद एक मायावी स्वैलो टेल तितली है जिसके नाम में इंडिया है और ये निम्नलिखित में से किसकी राज्य की तितली है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी मेघालय एंड डी सिक्किम। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए। राइट आंसर इज ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना है जो स्टेट बटरफ्लाई है ये प्रोटेक्शन स्टेटस इसको प्रोवाइड किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। ये शेड्यूल 2 में आती है और केसरी हिंद का लिटरल मीनिंग होता है एम्परर ऑफ इंडिया। और ये बटरफ्लाई जो है ये 6 स्टेट्स के अंदर पाई जाती है, अलोंग द ईस्टर्न हिमालयस में भी पाई जाती है। और ये बटरफ्लाई जो है नेपाल, भूटान, म्यांमार और अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर भी फाउंड की जाती है। नंबर 81. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर इनकरेक्टली मैच। तो आपको इसमें से कौन सा गलत सुमेलित है ये बताना है। बुक्स हैं और ऑथर्स के नेम आर गिवन। ऑप्शन इज रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, ऑथर नेम डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, बी अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड एन.आर. नारायण मूर्ति, सी डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन किरण बेदी, डी मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड वेंकैया नायडू एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। राइट आंसर इज ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो सभी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर सारी बुक्स और उनके ऑथर्स के नेम गिवन है तो आपको एग्जाम के लिए इसको याद रखना है। नंबर 82 देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इसरो चीफ। नए इसरो प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आर ए डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, बी जी माधवन नायर, सी डॉक्टर के सिवान एंड डी डॉक्टर के राधा कृष्णन। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। राइट आंसर है ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो आपको नाम याद रखना है। जो न्यू इसरो चीफ है उनका नाम है एस सोमनाथ और ये चेयरमैन बन गए हैं किसके? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। फ्रेंड्स, आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिए कंटिन्यूसली। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए बिकॉज एग्जाम में 125 क्वेश्चन आएंगे तो धीरे धीरे हम ऐसे क्वेश्चन इंक्रीज करते रहेंगे सो दैट आपकी प्रैक्टिस एग्जाम तक अच्छे से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 83. रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आर ए गीता गोपीनाथ,
B. Pierre Oliver Goricius, C. Oliver Blanchard, D. Edward M. Bernstein, and E. none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. Right answer is B option, Pierre Oliver Garinchas. तो Pierre Oliver Garinchas जो हैं न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अपॉइंट किए गए हैं। और आपको साथ में याद रखना है कि IMF के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है, वो हैं क्रिस्टिना जॉर्जीवा। तो उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। Number 84, IMF appointed the economist Pierre Oliver Garinchas as its new chief economist, replacing the Indian origin Geeta Gopinath. Garinchas joined the IMF on the part-time basis in January 2022 to conclude his prior teaching commitment at which university? Options are A. University of Chicago, B. Harvard University, C. University of California, Berkeley, D option is MIT, E. none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए। So right answer है इसका C option, University of California, Berkeley. Question number 85, which institution released the Down to Earth Annual State of India's Environment Report of 2022? भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2022 की डाउन टू अर्थ की वार्षिक स्थिति किस संस्थान ने जारी की है? ए. नीति आयोग, बी. UNFCCC, C. UNEP एंड D. सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, ई. नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए। राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। तो आपको याद रखना है जो मिस्टर भूपेंद्र यादव है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने डाउन टू अर्थ एनुअल स्टेट ऑफ इंडियन इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022 को रिलीज किया है एट अनिल अग्रवाल डायलॉग। ऑर्गेनाइज किसने किया? दिल्ली बेस्ड नॉन प्रॉफिट सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 86, सेंटर राइट लॉ मेकर रोबर्टा मेट्सोला फ्रॉम द माल्टा वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? माल्टा से केंद्र दक्षिणपंथी सांसद रोबर्टा मेट्सोला कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ए. वर्ल्ड बैंक, बी. यूरोपियन पार्लियामेंट, सी. IMF, डी. एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड ई. नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए। आंसर है बी ऑप्शन, यूरोपियन पार्लियामेंट। तो आपको याद रखना है जो सेंटर राइट लॉ मेकर हैं रोबर्टा मेट्सोला, ये माल्टा से हैं और ये प्रेसिडेंट बन गए हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के जनवरी 2022 में। और ये कहाँ पर बनाए गए हैं? स्ट्रासबर्ग, फ्रांस के अंदर। तो ये ओनली थर्ड वुमेन है जो यूरोपियन पार्लियामेंट को हेड करेंगे। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 87, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टेड टोकामाक ईस्ट डिवाइस इट्स आर्टिफिशियल सन इन जनवरी 2022 एज द ईस्ट डिवाइस सेट अप अ न्यू रिकॉर्ड आफ्टर इट रेन एट 120 million degrees Celsius for 101 seconds. For 20 seconds east, it also achieved a peak temperature of 160 million degrees Celsius, which is many times hotter than the sun. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ दे दी है। तो आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या है? ए. इंडिया, बी. जापान, सी. चाइना एंड डी. रशिया, ई. नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए। आंसर है इसका सी ऑप्शन, चाइना। तो चाइना ने जनवरी 2022 में अपने प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामाक उपकरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था और इसमें कृत्रिम सूर्य से 101 सेकंड के लिए 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर चलने के बाद एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। नंबर 88, विच कंट्री शेयर द 85th स्पॉट ऑन द ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑफ 2021? वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचांक 2021 में किस भारत ने 85वां स्थान साझा किया है? ए. फिनलैंड, बी. डेनमार्क, सी. आइसलैंड एंड डी. न्यूजीलैंड, ई. नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। राइट आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया की रैंक कितनी है? 85th है ऑन ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑफ 2021 के अकॉर्डिंगली। और टोटल कितनी कंट्रीज है इसमें? 180 कंट्रीज की इसमें इंडेक्स के अकॉर्डिंगली रैंक प्रोवाइड की गई है। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली मोस्ट करप्ट कंट्री कौन सी है? साउथ सुडान है।
और टॉप रैंक में आपको याद रखना कौन कौन सी कंट्रीज है, डेनमार्क है, फिर फिनलैंड है, फिर न्यूजीलैंड है। ये तो टॉप 3 कंट्रीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे सबसे कम करप्शन है। क्वेश्चन नंबर 89, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑफ 2021? किस संस्थान ने वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचांक 2021 जारी किया है? ए वर्ल्ड बैंक, बी नीति आयोग, सी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एंड डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। आंसर इज सी ऑप्शन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। Number 90, who emerged the champion of Australian Open men's single title of 2022? ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब 2022 का चैंपियन कौन उभरा है? ए राफेल नडाल, बी डैनियल मेडवेडेव, सी नोवाक जोकोविक एंड डी अलेक्जेंडर ज्वेरेव। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। आंसर इज ए ऑप्शन, राफेल नडाल। तो राफेल नडाल जो है ये स्पेन से बिलोंग करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये चैंपियन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 मेन सिंगल टाइटल के। नंबर 91, विच इंस्टीट्यूशन ऑफ IIT हैव स्टडीड अ meteorite that fell near the Katol town in Nagpur district? They found the presence of mineral bridgementite, which is the most abundant mineral in the interior of Earth. IIT के किस संस्थान ने नागपुर जिले के कटोल कस्बे के पास गिरे उल्का पिंड का अध्ययन किया है? उन्हें एक खनिज ब्रिजमेंटाइट की उपस्थिति मिली है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे प्रचुर मात्रा में खनिज है। ऑप्शन है ए IIT बॉम्बे, बी IIT खड़गपुर, सी IIT दिल्ली एंड डी IIT कानपुर। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है इसका बी ऑप्शन, IIT खड़गपुर। तो आपको याद रखना IIT खड़गपुर ने स्टडी किया है मेटेओराइट जो फेल किया था नियर द कटोल टाउन इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, विच कमेट इज रिलीजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल एज मच एज 500 bottles of wine every second into the space scientists have found? कौन सा धूमकेतु अंतरिक्ष में हर सेकंड 500 बोतल शराब के रूप में बड़ी मात्रा में शराब छोड़ रहा है? ऑप्शंस हैं ए कमेट एरन रोलैंड, बी कमेट हेल बॉब, सी कमेट हायाकुटेक एंड डी कमेट लवजॉय। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। आंसर है इसका डी ऑप्शन, कमेट लवजॉय। लेट्स हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन नंबर 93. According to the Economic Survey 2021-22, total consumption is estimated to have grown by how much percentage in 2021-22? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कुल खपत कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? ए 5%, बी 6%, सी 7% एंड डी 8%। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। राइट आंसर है सी ऑप्शन, 7%। तो आपको याद रखना जो टोटल कंजप्शन है एस्टिमेट किया गया है कि वो ग्रो हुआ है 7% 2021-22 में विद द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 94, डिजिटल रूपी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी यूजिंग द ब्लॉकचेन एंड अदर टेक्नोलॉजी टू बी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम विच ईयर? डिजिटल रुपया डिजिटल मुद्रा के रूप में ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस वर्ष से जारी किया जाएगा? ए 2022-23, बी 2023-24, सी 2024-25 एंड डी 2025-26। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी। आंसर है ए ऑप्शन, 2022 से 23। एस्पिरेंट क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। अंडर द अम्ब्रेला सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग द वेरियस कंपोनेंट स्कीम एक्सक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? अम्ब्रेला सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत मंत्रालय विभिन्न घटक योजनाओं को लागू कर रहा है जिसमें से कौन सी शामिल नहीं है? ए मेगा फूड पार्क, बी इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर,
C. Infrastructure for agro processing cluster. D. Creation of backward and forward linkages. E. None of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए. आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. तो इसमें सभी इंक्लूडेड है, ये सारे कंपोनेंट आते हैं. सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है PMKSY, इसमें मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किए गए हैं. मेगा फूड पार्क को भी, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन को और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर और क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस. और फिफ्थ है क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी. और सिक्स आता है ऑपरेशन ग्रीन और सेवेंथ है फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी. तो ये सारे कंपोनेंट स्कीम के अंदर मेंशन है. क्वेश्चन नंबर 96. द गवर्नमेंट हैज नाउ सेट अप 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट फॉर मिक्सिंग इथेनॉल विद द पेट्रोल टू बी अचीव बाय विच ईयर. सरकार ने पेट्रोल के साथ इथेनॉल के मिश्रण के लिए 20% इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य निर्धारित किया है. यह कब तक प्राप्त किया जाएगा? A 2022, B 2025, C 2030 and D 2035. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए. आंसर है बी ऑप्शन 2025. तो गवर्नमेंट ने सेटअप किया है कि 20% जो इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट है, जिसमें मिक्स करना है इथेनॉल को पेट्रोल के साथ, वो अचीव करेंगे 2025 तक. और ये एस्टिमेट भी किया गया है जो ब्लेंडिंग टारगेट है 10% का, इसको 2022 तक अचीव करना है. नंबर 97 देखते हैं. रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च PM दक्ष, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही पोर्टल, एंड PM दक्ष मोबाइल ऐप टू मेक द स्किल डेवलपमेंट स्कीम एक्सेसिबल टू द टारगेट ग्रुप्स, बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड द सफाई कर्मचारी. हाल ही में किस मंत्रालय ने पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और सफाई कर्मचारी लक्षित समूह के लिए कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाने के लिए PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च की है? A. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, B. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, C. मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कपड़ा मंत्रालय, एंड D. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय. E. नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर देंगे. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आंसर है इसका डी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. तो PM दक्ष योजना एक नेशनल एक्शन प्लान है. इसमें स्किलिंग किया जाता है मार्जिनलाइज पर्सन का, जिसके अंदर शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस और सफाई कर्मचारी आते हैं. और इसका एलिजिबल टारगेट ग्रुप कौन है? इसमें जो भी टारगेटेड ग्रुप है उनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा. उनमें अपस्किलिंग की जाएगी, रीस्किलिंग की जाएगी, उनको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाएंगे और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे. और साथ ही साथ उनको एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे डेवलपमेंट करना है उससे रिलेटेड भी प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाएंगे. Question number 98. In the wake of COVID-19 pandemic, which ministry upgraded the e-Sanjeevani application to enable the patient to door teleconsultation to ensure the continuum of care and facility health services to all citizens in the confinement of their home free of cost? COVID-19 महामारी के मद्देनजर किस मंत्रालय ने e-संजीवनी एप्लीकेशन को अपग्रेड किया है ताकि सभी नागरिकों को उनके घरों में मुफ्त में देखभाल और स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रोगी से डॉक्टर टेली परामर्श को सक्षम बनाया जा सके? ऑप्शंस हैं आपके. A. मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, B. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, C. मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड D. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. E. नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में. राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. तो इसकी मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय. तो इसमें क्या किया गया है, इसमें ये जो मिनिस्ट्री है वो अपग्रेड करेगी इस एप्लीकेशन को, जिससे कि पेशेंट जो है वो डोर टू डोर टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं, अपने घर से ही टेलीफोन के थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं रिलेटेड विद द केयर एंड फैसिलिटी फॉर द हेल्थ केयर सर्विसेज. सभी सिटीजन के लिए ये है कि वो अपने होम में आइसोलेट होकर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सर्विसेज ले सकते हैं. Number 99. Which country joined the BRICS New Development Bank NDB as its new member recently 2021-22? हाल ही में 2021-22 ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? A. इजिप्ट, B. बांग्लादेश, C. यूरुग्वे एंड D. यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स. एंड E. नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए.
सो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना है इजिप्ट जो है वो 4th न्यू मेंबर है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का, और साथ में बांग्लादेश, यूएई एंड यूरुग्वे ने भी ज्वाइन किया था ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक को 2021 में। फ्रेंड, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सुपर टेस्ट सीरीज 14 फॉर द पेपर 1। हैदरपुर वेटलैंड साइट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द रामसार साइट। इट इज लोकेटेड इन विच प्लेस? हैदरपुर आर्द्रभूमि स्थल को रामसार स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। यह कौन से राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश एंड डी उत्तराखंड। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। राइट आंसर इज ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। तो हैदरपुर वेटलैंड एक यूनेस्को रामसार साइट है। ये लोकेटेड है नियर द बिजनौर गंगा बैराज, जो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है विद इन द उत्तर प्रदेश में। तो आपको ये याद रखना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आज का वीडियो गैप के बाद आया तो होप सो आप सबने अपना होमवर्क रिवीजन अच्छे से कवर कर लिया होगा। थ्योरी सीरीज 1 to 9 आपकी कवर हो जानी चाहिए, और सुपर टेस्ट सीरीज 1 to 14 को आपको अटेम्प्ट करना है और रिवाइज करना है विद फुल एक्सप्लेनेशन। बिकॉज एग्जाम के लिए जितने ज्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। तो कुछ स्टूडेंट जो पीडीएफ बार बार पीडीएफ के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो हम उनको ये बोलेंगे पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है, आपको वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और रिवीजन के लिए भी आप जो एक्सप्लेनेशन हम वीडियो में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप रिवाइंड कर करके सुनिए और वहीं से आप रिवीजन कीजिए। पीडीएफ हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे बिकॉज हमने आपको बोला है, तो आप उसके लिए वरी मत कीजिए। सारा फोकस अपना वीडियो सुनने में और अपनी रिवीजन करने पे कीजिए, ताकि आपका सिलेबस कवर हो जाए और आपकी एग्जाम से पहले हम बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर प्रोवाइड कर सके। एस्पिरेंट्स, आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए हमारे चैनल के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स तक पहुँचाइए, सो दैट उनको भी एक राइट गाइडेंस और इतना इंपॉर्टेंट मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो फ्री ऑफ कॉस्ट है जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पर हम पेपर 1 से रिलेटेड और पीडीएफ फाइल वहाँ पर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। हम एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज के नाम से फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी अवेलेबल है। आप अपनी क्यूरीज रिलेटेड विद दिस क्वेश्चन या थ्योरी से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे यहाँ पर पुट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। एज बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी के थ्रू और कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने डाउट पुट कर रहे हैं, तो आप भी ऐसे प्रिपरेशन करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए अगर आपको इस एग्जाम को इजीली क्रैक करना है। ये वीडियो जो है बीपीएससी के सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपको बीपीएससी के हर एक एग्जाम में 10 से 15 से 20 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अच्छे से सुनिए और अपने माइंड में इसको अच्छे से बिठा लीजिए। सो मिलते हैं न्यू वीडियोज़ के साथ जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।